यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में होगा बड़ा प्रशासनिक बदलाव। 2 दर्जन से अधिक जिलों के बदले जाएंगे डीएम, एसपी। रिपोर्ट के आधार पर हटाए जाएंगे लापरवाह डीएम और एसपी। सीएम के दिल्ली से लौटने के बाद ये कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में हैं। तस्वीरें इससे थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई जब वो मुलाकात कर रहे थे राजनाथ सिंह के साथ, अमित शाह के साथ और नितिन गडकरी के साथ। लेकिन अब खबर उत्तर प्रदेश से ये मिल रही है कि यूपी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होगा। 2 दर्जन से अधिक जिलों में बदले जाएंगे डीएम, एसपी और रिपोर्ट के आधार पर हटाया जाएगा कि किसका कैसा काम है। जो लापरवाह डीएम और एसपी हैं उनको हटाया जाएगा, ये खबर मिल रही है। इसके अलावा जैसे ही सीएम लौटेंगे वापस उत्तर प्रदेश तो उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब खैर नहीं उन अधिकारियों की जिनकी तरफ से लापरवाही बरती गई है या फिर काम में किसी तरह की ढिलाई दी गई है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ पहले एक क्लियर मैसेज दे चुके हैं और बार बार हर बैठक में वो ये कहते हैं कि जनता से जुड़े कामों में, जनता के हित से जो जुड़े काम हैं उनको तुरंत किया जाए। कोई परेशानी आम जनता को नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी सीएम की तरफ से कहा गया था क्योंकि अब बरसात आने वाली है तो ऐसे में पहले ही तैयारी पूरी कर लीजिएगा ताकि आम जनता कोई परेशानी ना झेले। इसके अलावा सीएम की तरफ से यह भी कहा गया था कि बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अब यह कहा जा रहा है कि एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव होना है। 2 दर्जन से अधिक जिलों के बदले जाएंगे डीएम और एसपी। और ये देखना होगा कि किस तरीके से वो कौन कौन से जिले हैं जिन पर यह कार्यवाही की जाती है, जिनके डीएम और एसपी को बदला जाता है। रिपोर्ट एक तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही ये कार्यवाही की जाएगी। जो लापरवाह डीएम और एसपी हैं उन पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। और जैसे ही सीएम लौटेंगे, आप देखिए जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही सीएम भी बैठक कर रहे थे, उसमें भी निर्देश उनकी तरफ से दिए गए थे। इस वक्त एहतेशाम सिद्दीकी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एहतेशाम, सीएम योगी पहले भी ये क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही अधिकारियों की तरफ से नहीं होनी चाहिए। और अब जो ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा या बदलाव होगा, क्या इसको लेकर जानकारी? देखिए, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री से जुड़े 2 बड़े अफसर दिल्ली जाना चाहते हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। और उत्तर प्रदेश इस महीने दुर्गा शंकर में रिश्वत में मिली है, उसके बाद संगठन से लेकर नौकरशाही में काफी बड़ा फेरबदल। ठीक है एहतेशाम, आपकी लेकिन एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम बहुत धीरे धीरे उठाती है। वो ग्राउंड लेवल से वो अपनी रिपोर्ट ले रही है, बूथ लेवल से रिपोर्ट ले रही है और सिस्टम में कहां कमी है और क्या कैसे दूर किया जाए उस पर भी काम कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले 6 महीने के अंदर तकरीबन आधा दर्जन से अधिक सीटों पर उपचुनाव होना है। वो उन सीटों पर उपचुनाव होना है जहां से विधायक सांसद बनकर दिल्ली गए हैं। इसके साथ साथ उन सीटों पर भी चुनाव हो सकता है जिन सीटों के विधायकों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए समाजवादी पार्टी आवेदन करेगी। तो इन सब चीजों को लेते हुए, उपचुनाव की तैयारियों को लेते हुए और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बना है वो SC ST OBC वर्ग का समीकरण बना है। ऐसे में खास तौर से अच्छे OBC और के साथ साथ SC ST भी अफसरों की खोज की जा रही है ताकि जो बैलेंस है उसको संतुलित किया जाए। तो मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद और केंद्र के दिशा निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश को अब नया चीफ सेक्रेटरी चाहिए और उत्तर प्रदेश को ACS मुख्यमंत्री और ACS नियुक्ति की भी अपॉइंटमेंट करना है कि दोनों अफसर दिल्ली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए NOC पा चुके हैं। जी। और एहतेशाम, अगर देखा जाए क्योंकि अब जो नए सांसद चुने गए हैं, जाहिर सी बात है उनको भी काम करना है जाकर, तो ऐसे में अधिकारियों के साथ जो उनका ये कह लीजिए कि बॉन्डिंग नजर आनी चाहिए और वो जमीनी स्तर पर दिखे ताकि आम जनता को कोई भी दिक्कत ना हो। क्या इस वजह से भी ये माना जाए कि ये फेरबदल किए जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार अभी इस बात के फार्मूले पर उतर चुकी है कि 6 महीने में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 6 से लेकर 1 दर्जन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वो सीटें जीतना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और समाजवादी पार्टी ने दलितों और SC के वोटर को पाने में कामयाबी हासिल की है। वैसे अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी में संतुलन बनाना बेहद जरूरी है जो इन लोगों की फरियादों को सुन सके। और ऐसे में ये माना जा रहा है एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी सरकार में
को करारी शिकस्त होती है और ऐसे में वो सिस्टम का मूल्यांकन करती है और कहां से चूक हुई है, किन किन चीजों से चूक हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार विकास की योजनाओं की गंगा बहा रही है। उन योजनाओं के बाद उसको करारी शिकस्त मिली है, चाहे वो अयोध्या की बात करें, चाहे हम लखनऊ की बात करें या हम वाराणसी की, दोनों जगहों पर वोट का मार्जिन काफी कम हो गया है। ऐसे में कहीं न कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है और भारतीय जनता पार्टी अपनी आधी से अधिक सीटें जो जीती थी वो भी गंवा बैठी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं उसको 2027 की तैयारियों को लेकर आगे बढ़ना और यूपी में जो एक तरह से फिजा बदलती जा रही है, एक मैसेज जाता जा रहा है कि अब अगली लड़ाई 2027 में को लेकर समाजवादी पार्टी ने बैठक को दौर शुरू कर दिया है। यहां तक कि अपने बूथ कार्यकर्ताओं का हौसला इतना बुलंद है कि उन्होंने कहा 2027 की तैयारियों में जुट जाए और ऐसे में सरकार चलाना है तो उसको प्रशासनिक अफसरों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। किन किन मेथड से चूक हुई, इन सबों की समीक्षा हो रही है और समीक्षा की जाएगी कि कहां पर लूप होल रह गया, कहां पर कमी रह गई और कहां पर ये जो कमी था उसका जो खामियाजा था वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। फिलहाल एहतेशाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजरें बनाए रखेगा।